तो मुझे लुगत देखना होगी उर्दू की, ठीक है या अरबी की आप चाहते हैं हम देखें? नहीं, उर्दू देखें या अरबी देखें, हमें नहीं पता, आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो ये करूंगा अमीन अगर ओरिजिनली उर्दू का लफ्ज है तो फिर उर्दू की डिक्शनरी आप बताएं ना कौन सा लफ्ज है, ये अरबी का है उर्दू का है? मतलब ये तो उर्दू का लफ्ज है लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अरबी ही है, अरबी से ही इसको लिया गया, ओरिजिनली अरबी का लफ्ज, लेकिन अब अमीन पाक उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना। बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं, मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं, अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन कौन डिटरमाइन करे कि फला शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फला शख्स अमीन है? मतलब ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, बात है माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंटेड लिया। ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, ये इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f) जो है उसकी डिक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल लॉ जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। समझाना चाहिए, ये बताइए ना, एज अमेंडमेंट और इंटरप्रिटेशन। गुजारिश ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं, 189 के तहत वो फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम सबमिशन। सही है, सही है। अब योर ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा मालूम इस हवाले से कि जो समीउल बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात को। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। द सेम लर्नेड ऑथर जज has also authored the judgment in फैसल वावडा केस, उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो कैन यू रिकंसाइल द टू जजमेंट्स, यस और नो? यही मेरा पॉइंट है, मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूं कि समीउल बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावडा के कैन यू रिकंसाइल देम और नॉट? नहीं हो सकता मालूम, लेकिन उसकी नहीं हो सकता है, लेकिन उस वजह से क्या समीउल बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है रिकंसाइलेबल। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है। यानी एक व्यू अगर मेरी है आज और कल वो व्यू बदल जाती है, तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, या आज अमीन हूँ कल ठीक बात है। इससे मेरी तो यू आर बीइंग वेरी फेयर, आगे बढ़िए। अब जो ऑनर देखिएगा, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591, फैसल वावडा तो जनाब ने बिल्कुल नोट फरमा लिया, दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 नाम बताएं जजमेंट है जी, अलादीनो भाइयों केस मालूम। ये रिव्यू जजमेंट है, ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना जो ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। वारा क्या है आहिस्ता आहिस्ता? 2013 SCMR 1655 जी। समीउल बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल बलोच करेक्ट लॉ। ये कहता क्या है अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना, जो वो ये कहता है योर ऑनर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज मालूम। 1657 क्या कहता है इसमें? दुआनी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है, लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पे 591, उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ, और जबकि समीउल बलोच में इस पर रिलाय किया गया, इसको कोट किया गया, एडिशन अलाउड। जी मालूम। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी जी, ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है, ये डिफरेंट बेंच है मालूम। ये मिस्टर जसूमर साहब मंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन, यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया,
और बाद में कौन सा वाला भाई हो, रिव्यू वाला भाई हो या मालॉर्ड ओरिजिनल अल्लाह तीनों भाई होंगे, क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल्लाह बलोच, उसको रेफर किया, उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया। रिव्यू का जिक्र नहीं किया? नहीं, रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड 2020 में हुआ। तो रिव्यू के बाद तो इसको फिर समीउल्लाह को नहीं उस पे कंसीडर किया? नहीं मालूम, उसमें समीउल्लाह भी डिस्कस कर दिया गया, यही प्रॉब्लम है मालूम। आपने वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आपकी तरह प्रिसाइज होना चाहिए, आज आप बहुत प्रिसाइज हैं। बल्कि ओवर स्पीड है आप। मौका नहीं इसके इसके बाद काइंडली देखिएगा मालूम कि dissatisfaction of the Supreme Court over the Samuel Baloch is apparent due। आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मतलब मैं तो अच्छा, कमाल कर दी। मतलब यही मेरा पॉइंट था कि जब एक बेसिक लॉ जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंटली रिव्यू कर लेते हैं, तो समीउल्लाह बलोच की फोर्स खुद आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है, वो फिर वो उसको आप उस तरह का एक अप्रूव लॉ नहीं बना के पेश कर रहे हैं या उसको नहीं देख रहे जिसके मुतल्लक आपने उसको रेफर किया हुआ है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। अगली जो रौनक मुलाहिजा फरमाइएगा, जो मैं आपके कहने का मकसद ये समीउल्लाह बलोच प्रैक्टिकली आप समझें कि या इस जजमेंट के मुताबिक इट इज नो मोर इन फील्ड। No, my lord, that is in field. But this is one of the consideration for reviewing of the judgment of the Samuel Baloch. But the only difficulty is that these two judgments of the same learned author judge are 3-member bench judge. My lord. And Samuel Baloch is a 5-member. My lord. So to that extent, it will prevail over the 3 judges, even though the authors are the same. My lord, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस बिना पे देखा जाएगा फोर्स क्या रही है समीउल्लाह बलोच की इस वक्त। अब काइंडली 2021 SCMR 988 देखिएगा योर ऑनर। 2021 SCMR 988 माय लॉर्ड। सॉरी दोबारा कहिए। 2021 SCMR 988। 988। मैं जुबानी अर्ज कर देता हूँ माय लॉर्ड। इसका टाइटल मैं माय लॉर्ड सॉरी माय लॉर्ड। जी टाइटल में ढूंढ रहा था मालूम, सॉरी। हम आपको बता देते हैं। सॉरी केसरानी केस है, केसरानी। अब इसका इसमें टाइटल है शमूना बादशाह केसरानी। जी मालूम। अब मालूम गुजारिश इसमें ये है कि इसमें भी समीउल्लाह बलोच में जो डायरेक्ट टाइप डिक्लेरेशन थी उससे इस तरह बचा गया मैं अर्ज करूंगा बचा गया कि ये कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन मैलाफेडे नहीं थी। The same author. No, my lord, that is the judgment. लेकिन one of the member was the same. जी, यानी मिस डिक्लेरेशन को मैलाफेडे नहीं डिक्लेयर किया गया, गोके मिस डिक्लेरेशन थी। अगर समीउल्लाह बलोच को मुकम्मल तौर पर और फुली फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती। आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं, जी, the court is trying to get away from some। My lord, and last judgment on this point. But the learned author is also member of the bench, my lord. Though this judgment is by Sayyid Zahir Ali Akbar Naqvi. And the last judgment on this point, that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan, PLD 2023, PLD 2023, Supreme Court, page 42. इसमें क्या हुआ है फैसला? इसमें माय लॉर्ड एक राह निकालने की कोशिश की गई। इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पेज 81 पे है माय लॉर्ड। एक सेकंड यार, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था। एक मिनट जरा आ जाए, ये जरा दे दें 23। ए की डिस्क के तहत अगर कोई आदमी पार्टी लाइंस को वायलेट करके, डायरेक्शन को वायलेट करके वोट डाल देता है तो क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा 63(1)(f) में या नहीं होगा? उसको शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने पेज 82 पे माय लॉर्ड पेज 82 पे डील किया माय लॉर्ड। फिर मैं फाइनल ऑर्डर भी अर्ज करूंगा, वहां भी थोड़ा सा फर्क है। इसका सेकंड पार्ट दीजिए, पेज 82। ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे कंटिन्यू कर रही मालूम जजमेंट। ये 82 किस पेज, कौन से पार्ट में? ये पहला 82 पे है मालूम जो रेलेवेंट है हमारे यहाँ किस पार्ट में? ये फरवरी के पार्ट में होगा। फरवरी पार्ट भी दे दें इसका पार्ट, इसमें दोनों जगह चल रहा है। इसमें डिसेंट भी है, मेजॉरिटी व्यू। मेजॉरिटी व्यू की बात कर, जी जी मेजॉरिटी की व्यू की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी व्यू की बात जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है मालूम। जी पेज 82 मालूम
para 4, Your Honor. ये short order. एक सेकंड आने दें. हमारे वाला. Today you're all charged up, very good, precise to the point. Thank you, Madam. Page 82. Paragraph 4. जी, Madam. जी. May I read, Madam? G. As regard the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63A can be disqualification under Article 63 in terms of appropriate law made by Parliament under para P of Clause 1 thereof. While it is for the Parliament to enact such legislation, it must be said that it is high time that such a law is placed on the statute book. If such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be robust and proportionate response to the evil that is designed to thought and eradicate. The questions stand answered accordingly. अब इसको हमारे finally जहाँ decide किया गया, वो kindly मुलाज़ा फरमाइएगा मालूम. 63 वाली बात है. अगर 63 की बात हो रही है. जी नहीं, final में 62 आ गया मालूम. डिस्क्वालिफिकेशन क्या बनी इसमें? मालूम? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं थी. सॉरी, इसमें मालूम ये इसी के आखिर में है मालूम. सॉरी मैं गलती से कह गया था. ये इसी की जो है ना, इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में Page. मैं मालूम. अरे आप रिलैक्स करें, डोंट बी सो रश्ड. मालूम. थर्ड पार्ट में तो नहीं मालूम, वो डिसेंटिंग ओपिनियन है, इसी में है मालूम. ये इसी में. कब में है? सभी में होगा. 17 146 पेज मालूम. 117 पेज 146. मैं read मालूम. 146. Para 117 मालूम. The last para of जी मालूम. majority view. As regard the third question, it is dealt with in para 4 of the short order. It is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of Article 62(1)(f). The question is that if this is to be the case, what should be the punishment? That is the punishment period for disqualification. As noted above, if a member who cast a proscribed vote in a de-seated, he can seek re-election in the by-election. If he chooses to contest the same, he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought, engineered, welcomed, brought about and or rewarded the defection. If he loses, then the ensuing humiliation is also a punishment of sorts, but for the defector and his puppeteers. However, the cyclical nature of the electoral process must be taken into consideration. To impose a lifetime ban is to remove the defector for all cycles to come. Since Article 63(1)(p) confers the necessary competence on Parliament, on reflection, it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind what has been said in para 4. The question stand answered accordingly. तो इसमें भी ये बात नहीं कही गई कि समीउल अबलोच के तहत, क्योंकि प्राइमा फेसी तो 62(1)(f) अप्लाई हो रहा है. इधर तो दरवाजा खोल दिया लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन ये अगर 62(1)(f) का दरवाजा इस कोर्ट ने खोल दिया पार्लियामान के लिए. तो अब नहीं, जरा एक सेकंड ठहरिए ना. अब जो आपने जो जजमेंट साइट किया है ना, इसमें ये भी 5 मेंबर बेंच जजमेंट है, इवन दो इट्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मगर इस 5 मेंबर बेंच ने पार्लियामान के लिए दरवाजा खोल दिया कि 62(1)(f) को आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन. आप समझे ना बात. तो आपका जो पहला मौकिफ जो था ना आपका था कि क्योंकि जजमेंट आ गया है तो लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी तो एक तसादुम नहीं आ रहा है दोनों जजमेंट. ऐसे नहीं है, काइंडली देखिएगा, हमें पढ़ना पड़ेगा. एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टर वाला है तो इसके लिए कानून होना चाहिए, तो 63(1)(p) में ले आए. वो खाली कहते हैं कि 62(1)(f) पे भी बॉर्डर करता है, लेकिन तरीका होगा कि 63(1)(p) में ले आए. यही इसका मकसद था, बजाय इसके कि समीउल अबलोच अप्लाई किया जाता. 63 1P में उसको लेके गए. इसी जजमेंट के पेज 186 पे आ जाए. 168 पैराग्राफ 10 and 11 पढ़े तो 168
इसी बुक पे आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट. इसी बुक में जी माय लॉर्ड. 168 में नहीं. 168 मान लो, पैराग्राफ 10 मान लो. 10 and 11 both. 11. दोनों पहले 10 पढ़े बेटा. There are a variety of reasons why members of parliament decide to sometimes they cross the floor according to their conscience and in the interest of the constituents, whereas there is also a general view that the defection is because of corrupt practices. Creative incentives, moral turpitude, or for some other reasons. Article 62(1)(f) of the Constitution provides that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless he is sagacious, righteous, and non-profligate, honest and mean. There being no declaration to the contrary by a court of law. The said provision of Constitution is in clear terms describe that only upon a declaration from a court of law someone can be considered as such. This court is in cases of so and so has held that an elected member can only be declared as no longer sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean after a declaration by a competent court of law in this regard. In order to